हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन क्या होता है? अभिप्राय। पृथ्वी के अभिप्राय के बारे में अपन वो देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है रोटेशन। अभी रोटेशन के बारे में दिया है। ट्राई दिस करो। टेक इन द टॉप एंड द स्पिन इट एंड इन द ऑब्जर्व इन द मोमेंट। एक शीर्षक के स्पिन जो तुमको स्पिन दिया है वो इसके आंदोलन का निरीक्षण करे, जो ऑब्जर्व करे। इट इज़ द मोमेंट, जो टॉप है उसका क्या करो, स्पिन का ऑब्जर्वेशन करे, उसका क्या करना है, अपने को निरीक्षण करना है। द टॉप एंड टर्न अराउंड एन इज सेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट that is the turn about itself actually turn around in the center imagination line। शीर्षक अपने आप बदल जाता है। द टॉप एंड टर्न अराउंड इन सेल्फ, वो क्या होता है, उसका शीर्षक जो होता है वो अपने आप क्या होता है, बदल जाता है। कोई भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट एंड द टर्न, कोई भी वस्तु क्या होती है, अपने आप बदल जाती है। अबाउट इट सेल्फ एक्चुअली टर्न अराउंड इन द सेंटर इमेज अंडरलाइन, वो क्या होती है, अपने आप वस्तु बदल जाते हैं और वास्तव में अपन क्या करते हैं, उसके इमेजन म्हणजे काल्पनिक रेखा जो लाइन है उसके पास क्या होती है, आसपास होती है। द टर्निंग ऑफ यानी इन द ऑब्जेक्ट अराउंड इट सेल्फ कॉलिंग द रोटेशन। जब भी अपन क्या करते हैं, चारों ओर किसी वस्तु ऑब्जेक्ट अराउंड इट सेल्फ इन द कॉल, चारों ओर किसी वस्तु की टर्निंग को क्या कहते हैं, रोटेशन कहा जाता है। द इमेजिनेशन लाइन अराउंड विथ द रोटेशन इज कॉल्ड द एक्स ऑफ द रोटेशन। ये क्या होता है, ये काल्पनिक जो इमेजिनेशन है उसका मीनिंग क्या होता है, काल्पनिक। द इमेजिनेशन लाइन अराउंड, ये और काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर वो क्या करते हैं, जिसके चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। रोटेशन म्हणजे क्या होता है, घूमते हैं, घूमना। वो क्या होते हैं, चारों ओर घूमते हैं, ऐसे उसे क्या करते हैं, रोटेशन धुरी कहा जाता है। एक्स ऑफ इट इज द रोटेशन, रोटेशन धुरी कहा जाता है। पिक्चर में अपने को एक टॉप दिया है और कैसे रोटेट करते हैं उसके बारे में अपने को बताया गया है। द अर्थ एंड द रोटेशन, पृथ्वी का घूमना, कैसे पृथ्वी घूमती है उसके बारे में दिया गया है। ट्राई दिस करो। टेक इन द ग्लोब एंड लाइट द वन इट इज द पिक्चर एंड द स्पिन इट। मित्र के क्या होते हैं, जब अपन चित्र में टेक इन द ग्लोबल, ग्लोब देखते हैं अपन, तो चित्र में क्या होता है, ग्लोब को लेकर एक स्पिन दिया है। पिक्चर में क्या दिखा है, एक स्पिन दिखा है। ए नोट इन द लाइन अराउंड विच इज द रोटेट, क्या करो, उस रेखा पर ध्यान दे कि जिसके चारों ओर ये घूमता है। जिस अपन नोट देखते हैं तो ये लाइन क्या होती है, चारों ओर अपन देखेंगे तो ये क्या होती है, रोटेट होती है। नाउ टेक इन द पम इन द लाइन एंड द होल्ड इट इज द क्लोज। जब भी अपन देखते हैं तो अब ये शाउल रेखा जो प्लम लाइन है वो क्या होती है, शाउल रेखा को चित्र के द्वारा क्या दिखाई जाती है। क्लोज एंड द ग्लोब इज द शो इन द पिक्चर। अनुस्वार क्या करते हैं, ये ग्लोब के पास अपने को चित्र में रखे जाते हैं। ये भी तो क्यों नॉट get is the palm line and tie along and the thread it is the eraser and make and one। अपन क्या कहते हैं, यदि आप एक शाउल रेखा जो पम लाइन है वो शाउल रेखा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इट इज़ वर्ड नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इरेजर। जो अपना इरेजर रहता है, रबड़ रहता है, उसके साथ क्या करते हैं, एक लंबा धागा, वो लंबा धागा क्या करते हैं, बांधे और एक
बनाए उसे अपन क्या कहते हैं, एक लंबा धागा बनाते हैं और इरेजर के सहारे से वो धागा बांध के अपन एक रोटेट करते और बनाते हैं. You will in the see that in the palm line, that is the earth x, or that is the angle each other, that is the earth x in the incline. अपन क्या करते हैं उसके, आप देखते हैं, देखने की लंब लाइन क्या होती है, जो प्लम लाइन होती है, और पृथ्वी के अक्ष में क्या होती है, दूसरे कोने पर. जैसे एंगल बनाते हैं, जो एंगल अपन बनाते हैं, जैसे राइट एंगल है, तो जो एंगल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरी ओर कोनों के सहारे से अदर एंड दैट इज और एक चंद इन द लाइन, वो क्या करते हैं, वो लाइन पृथ्वी के अक्ष में झुका हुआ रहता है. तो अपन डायग्राम देखेंगे. अपने को द ग्लोब दिया है, डायग्राम में अपन को साउथ एंड द नॉर्थ का जो भाग दिया है वो अपने डायग्राम में दिखाया गया है. फर्स्ट अपन जो साउथ एंड नॉर्थ का दिया है, नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल दिया है उत्तरीय ध्रुव है, उसके बाद एक्स दिया है, उसके नॉर्थन दिया है, हिमेशल्प है, गोलार्ध का जो भाग दिया है, इक्वलेशन दिया है, इक्वलर भूभाग के रेखा दिया है, साउथर्न हिमशेपर्स, साउथ पोल और पम लाइन दिया है. ये अपने को वो अर्थ के रोटेट करने की क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है. जैसे साउथ और नॉर्थ का भाग अपने को दिखाई देता है. अर्थ एंड रोटेट विथ द एक्शन इंडिकेटेड लाइन एंड द दिश. पृथ्वी अपनी धुरी पर इस तरह झुकी होती है कि घूमती है. वो क्या करती है, इस तरह से झुकती है. चित्र में द लाइन एन एस इन द पिक्चर सो द अर्थ एक्स. अपने को चित्र में क्या दिया है, उसके लाइन के एन एस दिया है, और पृथ्वी की धुरी को क्या करती है, वो पिक्चर में धुरी को दर्शाता है. इट इन द पास एंड थॉट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अपन क्या करते हैं, ये पृथ्वी के केंद्र होकर क्या करते हैं, गुजारते हैं. सेंटर से जो होता है वो अर्थ से क्या होती है, गुजारते हैं. द पॉइंट एन एंड येस कॉलिंग द पोल ऑफ द अर्थ. अंक में अपन को एन और येस को पृथ्वी के क्या ध्रुव कहा जाता है. अपन नॉर्थ एंड साउथ जो पोल बोलते हैं तो वो ध्रुव अपने को पोल कहा जाता है. एन द एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड साउथ इन द साउथ पोल. पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के जो होते हैं दक्षिणी ध्रुव, जो नॉर्थ एंड द साउथ, जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं उसे ध्रुव साउथ पोल कहा जाता है. दक्षिणी ध्रुव अपन उसे कहलाते हैं. इट इज द सर्कल वेयर इट ड्रॉ अराउंड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एक्चुअली इट इज द बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल. यदि पृथ्वी, यदि सर्कल, जो यदि पृथ्वी क्या करती है, सतत के चारों ओर, जो सतत ड्रॉ इन द अराउंड इन द सरफेस, चारों ओर क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में घेरा बनाया जाता है. वो क्या करती है, नॉर्थ एंड द साउथ पोल पे क्या करती है, रोटेट करती है, वो घेरा लगाती है. इट वुड डिवाइड इन द अर्थ इनटू द टू इक्वल पार्ट. वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में अपने को समान इक्वली पार्ट में वो भागों में विभाजित करेगा. वो दो पार्ट में डिवाइड होती है और समान इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होता है. दिस एंड द इमेज एंड सर्कल इज द कॉल इन द इक्वल अर्थ. द टू एंड इक्वल पार्ट इन द मेक ऑफ द अर्थ. वो क्या होते हैं, जिस काल्पनिक, जो हम अपन क्या करते हैं उसके इमेजिनेशन करते हैं, काल्पनिक करते हैं, वृत्त के भूमध्य रेखा का कहा जाता है. उसे भूमध्य इक्वल म्हणजे भूमध्य रेखा कहा जाता है. द टू इक्वल पार्ट इट इज द मेक ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द नॉर्थर्न हिमशेप, दैट इज द साउथ हिमशेल्फ एंड दिस विल. क्या होती है, दोनों पृथ्वी के समान भागों में
जो अपन वृत्त है, जो पृथ्वी के दो समान भाग है, क्रम से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। जो नॉर्थर्न एंड साउथर्न जो था उसके गोलार्ध भाग में कहा जाता है। तो ट्राई दिस करो, ट्राई दिस, स्टैंड इन द कैंडल, इट इज द मिडल ऑफ द लार्ज एंड टेबल। एक स्टैंड लो और एक मिडल आकर का अपन क्या करते हैं, लार्ज टेबल लो। टेबल में क्या करना है, एक कैंडल रखना है, अपने को मेणबत्ती रखना है। ड्रॉ इन द बिग सर्कल अराउंड द कैंडल। इस मेणबत्ती को क्या करो, ड्रॉ इन द सर्कल, उसकी सर्कल बनाओ, उसको अराउंड सर्कल, अराउंड में कैंडल को सर्कल बनाना है। प्लेस इन द ग्लोब एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। इस वृत्त पर किसी भी बिंदु पर ग्लोब रखो, ग्लोब रखे सर पर। लाइट एंड द कैंडल, सी दैट इज द डार्क, इट इज द रूम, एंड सुपर्स दैट इज द कैंडल, इट इज द सन। कि मोमबत्ती जलाओ अपन ग्लोब से, वो जो मोमबत्ती है बीच का राउंड जो सर्कल बनाया है, उस सर्कल को क्या, मोमबत्ती को क्या करना है, जलाना है। और उससे ध्यान से देखो कि ये कैंडल क्या करती है। कैंडल रात के समय अंधेरे में क्या किए है, मोमबत्ती धूप है, वो धूप है। और क्या करती है वो, सूरज, देखो कि इसे दुनिया के किसी हिस्से में सूरज की रोशनी मिलती है और कौन से नहीं, ये अपन क्या करेंगे, ट्राई दिस करते हैं। तो पिक्चर में ऑब्जर्व विथ इज द पार्ट एंड द ग्लोब, गेट इज द सनलाइट विथ इज द डज नॉट। देखे कि इस ऑब्जर्वेशन करो कि देखो कि ग्लोब के कौन से साइड में सन की लाइट अपने को मिलती है और कौन सी नहीं, तो इसकी जानकारी लो। तो अपन पिक्चर में देखेंगे द वेल एंड लीड पार्ट ऑफ द ग्लोब शो इन द डे। और ग्लोब का सुव्यवस्थित हिस्सा दिन दिखाता है, अपने को क्या करता है, वो ग्लोब सिटिंग अप इन द मॉडल। तो अपने को मॉडल जो की स्थापन किया है, कैसे सर्कल में अपन क्या करते हैं, एक कैंडल लगाया है और कैंडल में अपन वो देख रहे हैं। नाउ लुकिंग एट द ग्लोब एंड फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। जब उत्तरी ध्रुव, जब ये अपन क्या करते हैं, नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे दिखते हैं, तो दिशा के ग्लोब, जो ग्लोब है डायरेक्शन में अपन वो पोल देखते हैं। टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज द हाउ अर्थ एंड द रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोड़े और उसे पृथ्वी घूमती, वो क्या करती है, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज की तरह वो अर्थ पे वो पृथ्वी क्या करती है, अपनी रोटेट करती है और घूमती है। एग्जाम्पल, इन रोटेट फॉर्म इन द वेस्ट एंड द ईस्ट। कौन से साइड में, पश्चिम और पूर्व साइड में वो क्या करती है, अर्थ अपनी घूमती है। As in the earth and rotate, each is the different part come into the light on the sun। वो क्या करते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है तो वो क्या करते हैं, उसके अलग अलग हिस्से में क्या करते हैं, विभाजन होते हैं। डिफरेंट पार्ट में उसका क्या होता है, विभाजन होता है। और लाइट ऑफ द सन वन आफ्टर द अदर टर्न अवे फ्रॉम इट ऑल्सो इन द सेम अदर। तो सूरज की रोशनी के आते ही उसी के क्रम में उसके दूर भी हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम अल्सो इन द सेम ऑर्डर। उससे दूर भी सूरज की जो रोशनी होती है, वो रोशनी क्या होती है, दूर होते जाती। सनसेट एंड द सनराइज, सूर्यास्त व सूर्योदय के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ट्राई दिस करो, स्टिक एंड द रेड एंड बिंदी ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर क्या है, लाल रंग की एक बिंदी लगाए। सेट अप विद द प्रीवेंस मॉडल ऑफ द ग्लोब एंड इन द कैंडल। और मोमबत्ती को क्या करो, पिछले मॉडल को क्या करो, ग्लोब पे वो सेट करो। टर्न द ग्लोब एंटी क्लॉकवाइज, नॉट इन वेन इट इज द सनराइज,
noon and the sunset at the location of the बिंदी। क्या करो, ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज से मोड़े और ध्यान दे कि इस बिंदी के स्थान पर क्या हो गया, सूर्योदय, और दोपहर के समय अभी क्या हो गया, सूर्यास्त के समय है। इसके बारे में अपन बिंदी में जानकारी लेते हैं। पिक्चर में अपने को दिखाया है, एक अर्थ दिखाई है, और अर्थ में डे एंड द नाइट ऑन द ग्लोब। कैसे होता है डे एंड द नाइट, सवेरे कैसे होता है और रात कैसे होती है, ग्लोब पे अपने को दिखाई देता है। आफ्टर एंड द सनराइज नोट व्हेन इन द नेक्स्ट वन ऊपर ऑफ द बिंदी। एक सूर्योदय के बाद अगले एक बिंदु पर होता है जब ध्यान दे। अपन वो बिंदी पे क्या करना है, अपने को नोटिस करना है कि ध्यान देना है। You will see that this and the happen with the earth complete when the rotate। कि ऐसा तब है कि आप देखेंगे कि ऐसा तब होता है जब पृथ्वी क्या करती है, चक्कर पूरा कर लेती है। क्या करती है, रोटेट करती है, कंप्लीट रोटेट, वन कंप्लीट रोटेट करती है। और दैट इज द व्हेन मेक वन कंप्लीट टर्न अराउंड इटसेल्फ। अर्थात जब वह एक पूर्ण चक्कर लगाती है, वो क्या करती है, पृथ्वी कंप्लीट रोटेट करती है और एक पूर्ण चक्कर वो लगाती है। दिस पीरियड ऑफ इज द टाइम दैट इज द अर्थ एंड टेकन। पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने लगने वाला समय को एक दिन कहा जाता है। उसे कंप्लीट वन रोटेट कॉल इन द वन डे। पृथ्वी के जो होता है वो एक चक्कर पूरा करने के लिए, कंप्लीट रोटेट करने के लिए समय लगता है। उसे क्या कहा जाता है, कॉल इन द डे, का दिन कहा जाता है। अ डे हैज टू पार्ट एंड डे टाइम एंड द नाइट टाइम एंड द सिंपल डे एंड द नाइट। ये के दो भाग में, एक दिन के दो भाग में होते हैं, दिन और रात, बस दिन और रात। उसमें डे एंड नाइट, डे टाइम एंड द नाइट टाइम होती है, और सिंपली डे एंड द नाइट, रात होता है और दिन होती है। ऐसे दो टाइम अपने को दिखते हैं। फॉर इन द पर्पस ऑफ द मेजरिंग टाइम, अपन क्या करते हैं, उसके समय के मापन के उद्देश्य से वी डिवाइड द होल डे इनटू द 24 पार्ट। इसे हम पूरे 24 भाग में क्या करते हैं, विभाजित, डिफरेंस से विभाजित करते हैं। ईच एंड द विच कॉल ऑन द हॉर्स, उसे क्या लगता है, जिसका प्रत्येक का एक कहा जाता है, उसके कितने घंटे लगते हैं, जो 24 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं उसे कॉल इन द हॉर्स कहा जाता है। और ये यार एक साल में कैसे होता है, ट्रांजिस करो। नाउ मूव इन द ग्लोब, नाउ मूव इन द ग्लोब अलोन द सर्कल ऑन द टेबल। अब टेबल पर एक सर्कल के साथ का ग्लोबल को टेबल को बनाओ। एक टेबल लो और टेबल पे ग्लोब का एक सर्कल बनाओ। As you do this, keep it rotating the globe and the answer that in the X does not changing up in the ornament। क्या करो, ग्लोब को घूमते रहे, सुनिश्चित करे कि उसके अक्ष में क्या करना है, अपने को अभिविनाश को नहीं बदलना है, उसको अपने को चेंज नहीं करना है। उसको जो अभिविनाश है उसको अपने को चेंजिंग नहीं करना है। Eventually, it is the globe will come and black into the original place। दुनिया के आखिरकार के दुनिया सर्कल में अपने मूल स्थान पर वापस आ जाएगी। मैन कम ब्लैक इन द ऑर्गेनल प्लेस इन द सर्कल। ग्लोब को क्या करो, वो ग्लोब वो अपने दुनिया के सर्कल में क्या करेगी, वो मूल स्थान पर वापस आ जाएगी। दिस इन द आवर एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस तरह से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखो कि क्या, और क्या करती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर
लगाती है। इवन इट इज रोटेट अराउंड itself, यहाँ तक कि वो अपनी चारों ओर और घूमती घूमती अपने को दिखाई देती है। द पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेकन इन द कंप्लीट वन द रोटेशन अराउंड द सन, चक्कर पृथ्वी के सूर्य और चारों ओर एक चक्कर पूरा करने लगने वाला समय जो होता है उसे रोटेशन अराउंड द सन कॉल 1 ईयर, उसे क्या कहा जाता है, समय को 1 ईयर एक वर्ष कहा जाता है। कॉल 1 ईयर, सन को पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लगने वाले समय को कहा जाता है, एक वर्ष कहा जाता है। देयर वन अबाउट 365 डे एंड 6 आवर्स इट इज द ईयर, कितने का लगते हैं साल में लगभग रोटेट करने में 365 डे लगते हैं, दिन उसको लगते हैं, एंड 6 आवर्स इन द ईयर, 6 घंटे उसको रोटेट करने को वो लगते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज का होमवर्क है और ग्लोब की डायग्राम ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में, और उसके जो पार्ट है वो नॉर्थ एंड साउथ वो बना के अच्छी तरह बनाना है और उसके नेम से लिखना है और मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे को भेजना है।